हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो भी डाउट हो कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका आंसर होगा किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। देखिए इसमें क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। देखिए इसका हम एक फिगर बनाते हैं। विद्युत बल रेखा गोलीय सतह हो या कोई सा भी सतह हो, जैसे मान लीजिए एक सतह है, तो इसमें क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये मान लीजिए ये सतह है, ऐसे भी एक सतह हो गया, गोल सतह हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सतह है, तो इससे ये बंद है, खुला नहीं रहना चाहिए इसको, ये लूप जैसा इसको बंद रहना चाहिए। अगर ऐसे सतह रहेगा तो ये बंद पृष्ठ नहीं होगा। तो इसको देखिए, किसी बंद सतह से होकर गुजर, ये विद्युत बल रेखा हो गई। तो इस सतह में कितनी विद्युत बल रेखाएं, तीन। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। और इसमें भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन। और ऐसे जो रहेगा उसमें से अगर इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखा निकले तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसका फॉर्मूला भी हम लोग नोट करेंगे। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं।
यहीं पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका जो विद्युत बल रेखा का फॉर्मूला जो होगा, ये होगा डी फाई बराबर वेक्टर ए इंटू डी एस। तो इसका आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो डी फाई बराबर वेक्टर ए डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और ये भी 2 नंबर में मैक्सिमम साल में ये पूछता ही है, 2 नंबर में ये हर साल ही आता है, तो आप लोग इसे भी याद करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गॉस का परिमेय, गॉस का नियम। तो इसका आंसर होगा, गॉस ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी बंद सतह में उपस्थित फ्लक्स एवं पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेशों के बीच एक संबंध का खोज किया था, जिसे गॉस का थ्योरम कहते हैं। इनके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ या सतह में उपस्थित फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेशों के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो आप चलिए इसे लिखते हैं हम लोग। गॉस ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी बंद सतह में उपस्थित फ्लक्स एवं पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बीच एक संबंध का खोज किया, जिसे गॉस लॉ कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इनके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से घिरे आवेशों के मान से आवेशों के मान के 1/ε0 गुणा ε0 के गुणा के बराबर
होता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, उसे हम लोग लिखते हैं। देखिए इसमें गॉस का नियम क्या कहता है। गॉस ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी बंद सतह में उपस्थित फ्लक्स एवं पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच एक संबंध खोजा खोजा जिसे गॉस का लॉ कहते हैं। इसके नियमानुसार बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के घिरे हुए आवेशों के मान के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणा के बराबर होता है। तो ये किसी भी पृष्ठ का जो मान होगा, इसमें दिखा रहा है किसी पृष्ठ का कुल फ्लक्स का मान जो होगा वो उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेशों के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। तो चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला नोट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो है ये होगा फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।